मनीष कश्यप आप माइक संभालेंगे कि सीएम बनेंगे, ये सवाल जो है अभी कंटिन्यू जारी है। तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे और क्या खुलासा करेंगे? देखिए, जहां तक मनीष कश्यप की बात है तो उनका सबसे पहले पहचान माइक से ही है, पत्रकारिता से ही लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है ना कि यदि आपके पसंद करने वाले यदि आपको चाह ले उस गद्दी से उठा करके उस गद्दी पे रखने का, तो ऑफ कोर्स आप उस गद्दी का हकदार बन सकते हैं। और मनीष कश्यप का एक नारा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसका हकदार होगा वही बनेगा। अब जाहिर सी बात है, तो आज अपने बिहार में यदि देखा जाए ना, जिसके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और वही मनीष कश्यप को लोग अभी उस नजर से देख रहे हैं। जिस प्रकार से पत्रकारिता करके मनीष कश्यप लाखों माँ के आंख का आंसू पोंछे हैं, लाखों स्टूडेंट का समस्या को वो समाधान किए हैं, लाखों गरीबों को लेकर के आवाज उठाए हैं। और लेकिन वो गरीब आज चाह रहे हैं कि यदि पत्रकारिता करके इतने गरीबों को मनीष कश्यप मदद कर सकते हैं, तो यदि सीएम बना देंगे तो पूरा बिहार को तो एकदम बदल के ही रख देंगे। और लोग का यही आस और उम्मीद है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे बिहार में एक शिक्षित मंत्री हो, शिक्षित नेता हो, शिक्षित मुख्यमंत्री हो। और लोगों का वही ओपिनियन अभी निकल के आ रहा है। जिस हिसाब से मनीष कश्यप का अभी क्रेज बढ़ रहा है दिन पे दिन, जहां मनीष कश्यप जा रहे हैं वहां पे एकदम चक्का जाम हो जा रहा है। तो इससे क्या लग रहा है? चलिए, हमारी भी एक कठिन सवाल है, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मतलब जो है सीएम बनने के बाद जो है मनीष कश्यप जो है लोगों की जिस तरह से मतलब क्रेज है, लोगों की जो मोहब्बतें हैं मनीष कश्यप के प्रति, उनके ऊपर जो अटूट विश्वास है कि हर समस्याओं को दिखाए, हर एक जो है मजदूर माँ को, मजबूर जो है बहन को वो जिस तरह सपोर्ट किया इस तरह करते रहे, क्या लगता है कि मनीष कश्यप सीएम बनने के बाद जो माइक उठा करके जाए उनकी परेशानी को दिखाएं? एकदम क्यों नहीं जाएंगे। अभी मनीष कश्यप के पास कोई भी सत्ता का कुर्सी नहीं है, उसके बावजूद भी वो थाना, पुलिस, शासन सबसे लड़ जाते हैं। लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं? किनके लिए? वो गरीबों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए। क्यों? उनके हक को लेकर के आवाज उठाते हैं। लेकिन आप उस समय समझिए कि जब मनीष कश्यप के हाथ में पूरा सत्ता का कंट्रोल आ जाएगा तो गरीब को मदद करने में, जब मनीष कश्यप खुद सीएम रहेंगे, खुद जब बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो फिर वो सवाल किनसे करेंगे? एक बात बहुत जबरदस्त पूछे सवाल। देखिए, जब मनीष कश्यप सीएम बन जाएंगे ना, तो उनके हाथ में तो माइक रहेगा। लेकिन मनीष कश्यप जब रोड पे निकलते थे कि नहीं कि देखिए ये इस प्रकार से बनाया गया है, ये इस प्रकार से बनाया गया है, तो मनीष कश्यप के हाथ में जब सत्ता आ जाएगा तो पूरा का पूरा वो समाधान खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी पटना में एक जनता दरबार लगता है, नीतीश कुमार जी लगाते हैं ना जनता दरबार। यदि आपके पास कोई समस्या है, कोई ऐसी मुसीबतों है, तो समस्या को समाधान करवाने के लिए आप जनता दरबार में आ सकते हैं। तो मनीष कश्यप भी बनने के बाद मुख्यमंत्री एक ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, उस शेड्यूल के तहत सभी लोगों को एक समय निर्धारित किया जाएगा, चाहे सप्ताह में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 1 महीने में हो, उस जगह पे आपको आना होगा और आप अपना सारा का सारा समस्या बताइए। और यहाँ पे तो माइक लेकर समस्या समाधान करने जाते थे, लेकिन वहां पे एक सिग्नेचर करके मनीष कश्यप उस समस्या को समाधान कर देंगे। ये भी बात है आपकी, ठीक है। तीसरी सवाल आपसे पूछिए। मनीष कश्यप जो है ठीक है, मतलब सत्ता में आ जाएंगे, उनको लोग मुख्यमंत्री चुन लेंगे, सीएम बन जाएंगे वो। लेकिन जो पत्रकार, जो मीडिया बंधु उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि देखिए मैं भी उसी फील्ड से हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से प्रेरित हुआ हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं माइक पकड़ा हूँ। तो कल चल के वही पत्रकार सब जो है मनीष कश्यप के कामों को लेकर कहीं बड़ा घटना हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, मनीष कश्यप पे सवाल खड़ा करे, तो फिर कैसे इस बात का मतलब समस्या निकलेगा, वो समाधान निकलेगा उस बात? देखिए, मनीष का नेता जो भी होते हैं, चाहे वो मनीष कश्यप जी बने या तेजस्वी यादव जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, आप जनता के हित में आपका कोई भी फैसला लिया गया, जनता के हित में लिया गया फैसला परफेक्ट फैसला होता है। यदि मनीष कश्यप उस लेवल पे चल जाते हैं और जाने के बाद यदि कुछ ऐसा मनीष कश्यप के साथ हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, तो अब कौन जनता उस मनीष कश्यप से भी आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने का हक बनता है कि आपने ऐसा क्यों गलती किया। और यदि वहां पे मनीष कश्यप गलत रहेगा तो वहां पर भी मनीष कश्यप का विरोध बिल्कुल होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा चलिए, अभी और भी लोग जितने हैं, देखिए मनीष कश्यप की बातें कर रहा हूँ, जो लोग मनीष कश्यप को गालियां दे रहे थे, मनीष कश्यप को उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, ना जाने मनीष कश्यप के माँ को जो है भद्दी भद्दी जो है शब्दों का प्रयोग किए, उल्टी सीधी बातें करे, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसमें, लेकिन उसको भी मनीष कश्यप जो है अपने पास बुलाए, उनका स्वागत किए। ये कौन सी मानसिकता है मनीष कश्यप? देखिए, ये मानसिकता नहीं, ये मनीष कश्यप का बड़प्पन है कि आप दुश्मनों को भी ना आप इज्जत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और कहा जाता है ना, जब तक आपके पीछे 10-4 विरोधी ना हो ना, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। दुनिया का दस्तूर है, जिसका लोग विरोध किया है ना, आज वो उस मुकाम पे गए हैं ना
जो आप लोग देख सकते हैं। और कहा जाता है कि यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, बोला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो कुछ मंजिल पाने के लिए ना वो विरोधी को भी होना जरूरी है, ठीक है ना। आज मनीष कश्यप के ना ऊपर NSA लगता, न मनीष कश्यप जेल जाते, न आज पूरा बिहार में मनीष कश्यप इतना ट्रेंड करते मेरे भाई। क्या बात है कि नहीं है? जी, बिल्कुल, ये पूरा बिहार जान रहा है कि जेल जाने के बाद आज मनीष कश्यप का क्रेज और ट्रेंड क्या है ना, जो आज पूरा बिहार कोई पर्चे का मोहताज नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, आपने सारी बातों का जो खंडन किया, सारी सवाल का मतलब बड़े शालीनता तरीके से आपने जवाब दिया। जी 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 जी। आप हमारी सवाल रहेगी आप पे, पर्सनल आप पे। कहिए। आप लोगों को रोस्ट करते हैं, लोगों की जो है कमियों को दिखाते हैं, गाने में मतलब लगभग बताते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि ये देश जो है इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उन यूट्यूबरों के लिए, उन रोस्टिंग करने वालों के लिए, आप सिर्फ जो है स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ रोस्ट करते हैं, पवन खेसारी इसको उसको करते हैं। क्यों आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप जाकर के आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस में, पड़ोसी जिला में जो है आपके कोई माँ मर गई है, कोई बहन परेशान है, कोई भाई परेशान है, क्यों नहीं आप वहां जाते हैं, स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ डॉलर छापने का काम करते हैं? तो देखिए, मैं आपको पूछना है आपसे, ये शॉर्ट में इसका यही जवाब देना चाहूंगा। कोई हड्डी विभाग का डॉक्टर है, ठीक, आप कोई हड्डी विभाग का डॉक्टर है, आपका पैर टूट गया है, तो आप हड्डी वाले के, टूटने वाले के पास जाइएगा या आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइएगा? देखिए, ये बातें जो आपने बोली है ना, हालांकि जो बातें आपने बेबाकी टाइप से भी जवाब दिया है, आपको तो पता है कि ये दाल है, ये रोटी है, ये सब्जी है, तो सब्जी को सब्जी कहा जाएगा। तो उस बात को बेबाकी से आप क्यों नहीं आवाज उठा सकते? देखिए, आवाज उठाते क्योंकि सबका एक डिपार्ट बांटा गया हुआ है और सब लोग मार्केट में हजारों लाखों पत्रकार है बिहार में, ठीक है। और हम पर्पस जब इस चैनल पे आए थे वीडियो बनाने का, तो मेरा एक ही दायित्व था और मैं अपने आप में यही सोच रहे थे कि बहुत ऐसे जो पत्रकार है जो ग्राउंड जीरो लेवल पे वो काम कर रहे हैं, बहन बहू बेटी को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज जो भी कलाकार गाना गा गा करके पूरे समाज को शर्मसार कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, उन लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। दिन पर दिन लोग गंदगी फैला रहे हैं। पत्रकार भाई सब स्टूडियो में यदि जाते हैं तो उनके साथ मारपीट हो जाता है, उनके साथ थोड़ा बदसलूकी हो जाता है। लेकिन मैंने उसी दिन प्रण लिया अपने आप में कि सभी पत्रकार मिल करके लोगों को आवाज उठाते, तो हम क्यों नहीं अपने समाज के लिए, उस माँ बहन बहू बेटी के लिए आवाज उठाएं, जो आज तमाम ऐसे ऐसे चमन चुतिया लेवल के कलाकार जो समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, उसको साफ करने की हम कोशिश किए। और सबका अपना अपना काम है और जाहिर सी बात है हम वो भी कर रहे हैं जहां तक हमें सक्षम लगता है। कोई कॉल करके बोल देता है कि भाई मेरे साथ ये समस्या हो गई है, मेरे घर में ये समस्या हो गई है, तो भले हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अपने जैसे 10 पत्रकार उसके हम घर पे जरूर भेज देते हैं। मनीष कश्यप एक बात और बोले थे, हालांकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। मनीष कश्यप एक बात और बोले थी कि भैया एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ लोगों की बातों को चलाते हैं, दिखाते हैं। कभी आइए ना ग्राउंड पे, दिखाइए ना परेशानियों को, दिखाइए ना माँ बहनें किस तरह परेशान है। सिर्फ स्टूडियो एयर कंडीशन में बैठ के बकबकाने से नहीं होता है, कभी आइए ग्राउंड पे। जरूर जहाँ लगता है आपको कि हम भी माइक पकड़ ले, बिल्कुल वेलकम है आपका, आइए कीजिए, दिखाइए लोगों की परेशानी को। मेरी देखिए मोनू भैया हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये करते ही हैं, बहुत बढ़िया। मिथिलांचल के जो कहीं गलत कर रहा है गाने के मार्फत से, उसको तो आप रिलाई करते ही हैं, लेकिन कुछ माँ बहनें हैं परेशान है, उसकी भी परेशानी को जरूर आपके न्यूज के माध्यम से आपसे आज वादा कर रहा हूं कि बहुत जल्द हम भी ग्राउंड जीरो लेवल पे दिखेंगे और आपका जितना भी सवाल था उन सवालों को हम जवाब यहाँ तो पूरा नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो काम करके आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा कि वाकई में मोहन जी चौरसिया मिथिला जवान जो बोला था वो करके दिखा दिया। वाह, क्या बात है। बाकी जो है मनीष कश्यप की ढेर सारी बातें हुई, खुलासा की गई। मोहन चौरसिया मिथिला जवान के चीफ एडिटर हैं, बड़ा ही तरीके से मतलब बहुत ही शालीनता तरीके से जवाब दिया। इन सारी बात को देखने के बाद आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी विषय वस्तु। यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।